नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि इन सर्दियों के मौसम में आप बहुत अच्छे से होंगे और कोरोना फिर से फैल रहा है तो प्लीज़ सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और ऑनलाइन लर्निंग से रोज़ नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसमें हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन से कंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंसुलेटर क्या होते हैं और वो करंट से हमारी सेफ्टी करते हैं। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो हमारा करंट से बचाव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे पहले हमने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है करंट को लेकर, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में करंट 3 कैटेगरी में फ्लो होती है। उन 3 कैटेगरी के हिसाब से सब्सटेंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो पहली कैटेगरी है उसके अनुसार हमारे पास पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों सब्सटेंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है कंडक्टर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जो कि करंट को फ्लो होने देता है, जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ये बेसिकली जितने भी मेटल्स होते हैं वायर्स में जो हम यूज़ करते हैं, वो सारे जो कि मेटल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, यानी कि उसको फ्लोनेस में मदद करते हैं, या जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाते हैं, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम कंडक्टिव मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है और कोई भी मेटल, ये आपके तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हैं। अब सपोज़ हमने एक वायर को ही ले लिया, इसको जैसे मैंने ले लिया, तो इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है जो कॉपर टाइप का है, ये हमारा कंडक्टर है। उसके ऊपर जो लेयर रबड़ की चढ़ी हुई है, इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब इंसुलेटर के बारे में देखते हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं हम बेसिकली उसको अपने सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी करंट से सेफ्टी हो जाए। उसमें एग्जांपल प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, वुड है, क्लोथ्स हैं, यानी कि जब हम ग्लव्स पहनकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी वायर में देखूं और ये आइडेंटिफाई करूं कि इसमें कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर, तो जो ये हमारा ऊपर वाला मेटल का पार्ट है जो कि कॉपर से बना हुआ है, इसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और जो हमने ये हैंड से पकड़ा हुआ है जिस पे प्लास्टिक या रबड़ की एक लेयर सी चढ़ी हुई है, एक सेफ्टी लेयर या परत चढ़ी हुई है, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये आपका कंडक्टर है और ये इंसुलेटर। आगे चलते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है सेमीकंडक्टर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें आपके कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। सेमी का मतलब होता है हाफ, तो जो आधे कंडक्टर हो और आधे ही इंसुलेटर हो उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे आपके सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब इन्हें डेली लाइफ में हम कैसे पहचानेंगे, तो डेली लाइफ में ये आपने इस तरीके की लाइट्स देखी होंगी, एलईडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये जितनी भी एलईडीज बनी होती हैं सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा आपने चिप का नाम सुना होगा, आईसी का नाम सुना होगा, वो सारी चिप और आईसी सेमीकंडक्टर मेटल की बनी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, गैजेट्स बने होते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टिंग डिवाइस पे बेस्ड होते हैं। और इसके एग्जांपल हम देखें तो पॉलीक्रिस्टलीन होता है, एमोर्फस होता है और क्लिस्ट्रीन, ये सारे आपके आईसी बेस्ड होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है क्लिस्ट्रीन में बेसिकली आपका आईसी की जनरली क्लिस्ट्रीन इन स्ट्रक्चर फॉर आईसी डिवाइसेस, यानी कि आईसी डिवाइसेस में हम क्लिस्ट्रीन का यूज़ करते हैं। तो वो सब्सटेंस जिसमें आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की ही क्वालिटी हो
उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी कि जो आधे कंडक्टर हो और आधे इंसुलेटर हो। आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कितनी तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में। जैसे पहले है मोशन एनर्जी। मोशन का एनर्जी का मतलब क्या है, जिसमें मूवमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट टू मोशन एनर्जी, यानी कि एक बिजली वो आपकी मोशन वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। जैसे फैन है, फैन को जब हम लाइट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो रोटेट करना शुरू हो जाता है। उस रोटेशन से हवा लगती है, जो कि हम गर्मियों में बहुत आरामदायक होती है। उसके बाद ये आपका एक तरीके से टॉय हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय। जैसे आपके उड़ाते हैं, आप प्लेन उड़ाते हैं, रिमोट से उसको कंट्रोल करते हैं, वो सारे आपके मोशन एनर्जी में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है लाइट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट में। जैसे आपका बल्ब, ट्यूबलाइट्स, टॉर्च, गिटार्स हैं, ये इसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, यानी कि हम एक ही एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको लाइट एनर्जी में, यानी कि जिससे हमें रोशनी मिल रही है। अगली एनर्जी देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट आती है हीट एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करे। फॉर एग्जांपल हीटर, जिसका आज की डेट में सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद माइक्रोवेव, हेयर ड्रायर, टोस्टर, ये भी दूसरे तरीके का हीटर है, यानी कि वो सब्सटेंस जिससे हमें बिजली से हीट मिले, ऊष्मा मिले, उसको हम एक तरीके के कन्वर्जन बोलेंगे इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। उसके बाद साउंड एनर्जी, यानी कि वो अप्लायंसेस जिससे हमें साउंड मिलता हो, जैसे गिटार है, माइक है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका माइक के थ्रू, हमारी वेव्स के थ्रू कन्वर्ट होके जा रही हैं। उसके बाद रेडियो है, टेलीफोन है, हैंड फ्री है, ईयरफोन है, ईयर प्लग है। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट हो रही है आपकी साउंड एनर्जी में। उसके बाद आ जाता है सर्किट, यानी कि अभी हमने करंट की बात की, उसके बाद उसके तरीके के सब्सटेंस की बात की, कितने तरीके मटेरियल होते हैं, फिर उसी करंट का हमने कन्वर्जन पढ़ा जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब उसी करंट को फ्लो होने के लिए जो पाथ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि वो करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं सर्किट, यानी कि ए पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक सिंपल सर्किट है। जैसे इसमें एक सेल लगा हुआ है, बैटरी, और उसको एक लोड से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है, सारी तरफ से ये आपका बंद है। तो इस तरीके से फ्लो ऑफ करंट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब होगा ये ग्लो करेगा। देखते हैं कैसे। अब सर्किट हमारे होते हैं दो तरीके के, एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें कोई भी गैप ना हो, जो पूरी तरीके से बंद हो, किसके लिए, करंट फ्लो के लिए, उसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। जैसे ये एक सेल है, यहाँ से एक वायर निकाली मैंने, इस बल्ब से लगा दी और इस बल्ब का दूसरा सिरा वायर के थ्रू इस सेल से कनेक्ट कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे बीच में कोई भी रास्ता खुला नहीं है। तो जैसे ही सेल को मैं दोनों साइड से बंद करूँगी, तुरंत ही ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, तो लाइट इज़ ऑन। अब अगर मैं बात करूँ ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट में एक गैप होता है, बीच में रास्ता खुला होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगी। और अगर करंट फ्लो नहीं होती है तो कोई भी अपरेटस अगर आपने लगाया हुआ होगा वो काम नहीं करेगा। जैसे टॉर्च है या सेल है, सेल में मैंने ये वायर है और एक एलईडी से जोड़ के ये वायर अलग कर दे, यहाँ पे ये दोनों आपस में टच नहीं है। तो जब ये आपस में टच नहीं है तो करंट को फ्लो होने के लिए पूरा पाथ नहीं मिल रहा। तो जब अगर ये पूरा पाथ नहीं मिलेगा तो ये बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। इसी में ही आगे चलते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि करंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि ऑन ऑफ को कंट्रोल करे, करंट के फ्लो होने के लिए। उस डिवाइस को हम बोलते हैं स्विच। तो स्विच क्या करता है, ये एक टूल है किसी भी सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए। सपोज मेरे पास ये एक पूरा डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये स्विच है आपका,
ये एक मोटर है और ये आपका सेल है। एक तरीके से सेल से मैंने मोटर कनेक्ट की, इस सेल का एक दूसरा सिरा स्विच से लगा दिया। तो जब ये कॉन्टेक्ट, ये वाला, जब ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा ये वाली मोटर काम करेगी, और जैसे ही ये कॉन्टेक्ट ऊपर हो गया उस समय ये मोटर काम नहीं करेगी। तो ये कॉन्टेक्ट के थ्रू, इस स्विच के थ्रू हम इस मोटर की ऑन ऑफ कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सपोज हम स्विच नहीं यूज़ कर रहे, उस कंडीशन में हम डायरेक्टली उसको वायर से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्विच ना लेके कोई भी कंडक्टर या मेटल्स ले लूँ तो भी सर्किट पूरा हो जाएगा। जैसे ये आपने बल्ब लिया, ये सेल लिया, और ये स्विच की जगह मैंने एक चाकू लिया। इस स्विच की इस सेल की एक टिप मैंने चाकू के एक सिरे से और दूसरे सिरे से, इंसुलेटर से नहीं, मेटल से ही टच कर रही हूँ, दूसरे सिरे से मैंने इस बल्ब में लगा दिया। ऐसे ही अब इस सेल का दूसरा सिरा इस बल्ब में लगा दिया। सर्किट हो गया क्लोज। तो जैसे ही ये सर्किट क्लोज होगा तुरंत ही ये बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता पूरा हो रहा है। जैसे करंट हमारी ऐसे जाएगी, ये गई, ये आई, इधर से इधर आई, फिर इधर फ्लो हुई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जहाँ पे भी करंट को फ्लो होने के लिए पूरा रास्ता क्लोज मिल रहा है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो उस पूरे क्लोज रास्ते में करंट फ्लो होगी और उस रास्ते में जो जो ऑपरेटर्स होंगे वो वर्क करेंगे। दूसरे उसमें अगर हम इसी को लें, अगर हम ओपन की लें तो दो वायर पास पास में कनेक्ट रखे हुए हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। और अगर इन्हीं वायर को अगर हम जॉइंट करके एक सिंगल वायर बना दें, आपस में कस दें, तो वो वर्क करेगा एज ए क्लोज सर्किट। ये एक पहचान होती है ओपन और क्लोज सर्किट की विदाउट एनी स्विच। तो अभी तक इस लेसन में हमने सीखा मटेरियल्स क्या होते हैं, करंट के आधार पर कितने तरीके के मटेरियल्स होते हैं। अब इसी करंट को हम अपनी डेली लाइफ में कितनी एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, और हमारे इसी करंट को या इसी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं और उसके सर्किट का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and like my video.